हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई एम ऑल गुड। सो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोग को दिखाऊं कि जापान में डेली शॉपिंग कैसे होती है। मतलब ग्रॉसरीज, डेली एसेंशियल्स एंड ऑल। सो जैसे इंडिया में हमको जो डेली का सामान चाहिए होता है, किराने की दुकान पे जाके खरीद ली, और सब्जियां खरीदनी है तो सब्जी मंडी में जाके फ्रेश सब्जियां खरीद ली। तो सेम जापान में डेली शॉपिंग, सेम यूज़, हाउ इट लुक लाइक। सो थोड़ा अलग है इंडिया से, एंड आई मस्ट से काफ़ी ज़्यादा हद तक ऑर्गेनाइज्ड है। सो आज मैं आप लोगों को दो सबसे ज़्यादा यूज़ में होने वाले स्टोर्स, नॉट ओनली मी बट आई थिंक एवरीबडी स्टेइंग इन जापान, ये दो स्टोर सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। सो आज इन्हीं दो स्टोर्स का आप लोग को मैं छोटा सा इंसाइट कराऊंगी। सो लेट्स सी हाउ द डेली शॉपिंग लुक्स लाइक इन जापान। अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं फैमिली मार्ट, जो कि जापान का 24/7 हैंडी स्टोर है। मतलब अगर आपको रात के 2 बजे भी भूख लगी है तो आप लोग उठ के सीधे फैमिली मार्ट की तरफ चल दो। एंड फैमिली मार्ट को हम लोग एक सुपर एडवांस किराना प्लस स्नैक स्टोर समझ सकते हैं। इंडिया से जो डेली शॉपिंग में सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, सब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, सुपर परफेक्ट क्लीनलीनेस, और सब कुछ फ्रेश मिलता है। जो कन्वीनियंस स्टोर कल्चर है वो जापान की डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नाउ अभी मैं जा रही हूँ फैमिली मार्ट की तरफ, बढ़ रही हूँ मैं। मेरे घर से सिर्फ आई थिंक बाय वॉक मैक्सिमम 2 मिनट्स। वो मेरी स्पीड पे डिपेंड करता है किस स्पीड पे मैं चल रही हूँ। जैसे ही हम फैमिली मार्ट में एंटर करते हैं, सामने से ये क्यूट स्टेशनरी मिलती है, पेन्स, नोटबुक्स, स्टिकी नोट्स, एंड देन उसके नेक्स्ट में ही बेसिक स्किन केयर और मेकअप के आइटम्स भी हैं, लोशंस, लिप बाम, फेस वाइप्स। कुछ भूल जाओ तो कोई टेंशन ही नहीं है। देन यहाँ पे 2 मशीन्स हैं, एक एटीएम वाली मशीन जहाँ से आप पैसे निकाल भी सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं, और ये दूसरी मल्टीपर्पज़ वाली मशीन है जिससे आप पेमेंट्स, टिकट, प्रिंट आउट्स, कॉपी एंड ऑल सब कुछ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये है स्नैक्स की पूरी लाइन, जहाँ पे आपको चिप्स, चॉकलेट्स, कुकीज़, लिटरली हर टाइप का स्नैक्स, साथ में मास्क और अम्ब्रेला भी रखे होते हैं। और यह वाला जोन है एनर्जी ड्रिंक्स। यहाँ इतनी वेराइटीज़ हैं कि समझ ही नहीं आता कौन सा ले। उसके बाद जूसेस, देन ग्रीन टी, मिल्क टी, मतलब ड्रिंक्स का पूरा वर्ल्ड है यहाँ। देन अल्कोहल लवर्स, आप लोगों को कभी भी अल्कोहल पीने का मन करे तो फिर फैमिली मार्ट जिंदाबाद। अल्कोहल, देन बियर। जापान में कन्वीनियंस स्टोर में अल्कोहल मिलना इट्स वेरी नॉर्मल। फ्रूट्स जैसे बनाना, कट फ्रूट्स, बेसिकली स्मॉल ग्रोसरी जैसे सब मिलता है। देन ब्रेड्स, वेराइटीज ऑफ ब्रेड्स, एंड देन केक, ऑल्सो वेराइटीज ऑफ केक, सॉफ्ट बर्न्स, पेस्ट्रीज, क्यूट लिटिल केक्स, एंड देन द लंच बॉक्सेस, जापान में बेंतो कहते हैं। इफ काम के टाइम पे अगर किसी के पास लंच नहीं है, कम टू दिस स्टोर। और फाइनली बिलिंग काउंटर के पास ये हॉट फूड वाला सेक्शन है, इसमें हॉट सॉसेजेस, पोटैटो बाइट्स, नगेट सब रहता है। गाइस, ये था फैमिली मार्ट, छोटी सी जगह बट अनलिमिटेड कन्वीनियंस, नहीं क्या? जो अंदर 2 मशीन्स देखी थी, आउट ऑफ विच एक एटीएम मशीन, जिससे इंडिया के कंपेयर में वी कैन से दैट इट्स लिटिल मोर एडवांस, क्योंकि उसमें हम लोग सिर्फ पैसे निकालना नहीं बट पैसे डिपॉजिट करना, बैंक ट्रांसफ़र और पासबुक अपडेट। मीन्स कन्वीनियंस स्टोर के अंदर एक मिनी बैंक भी एग्जिस्ट करता है, इट्स लाइक काइंड ऑफ। एंड देयर वाज वन मोर मशीन, इट वॉज फॉर लाइक एनी ऑनलाइन पेमेंट, और हमको फ़ोटो प्रिंट आउट करनी है और कोई PDF प्रिंट आउट करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट, कॉपी, और ऑनलाइन पेमेंट्स। वेन एवर वी बाई एनीथिंग ऑनलाइन, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कुड से Amazon और एनी अदर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, देर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन कि वी कैन गो एंड पे इन कन्वीनियंस स्टोर। हमेशा वहाँ पे फैमिली मार्ट, कन्वीनियंस स्टोर बहुत ज़्यादा है, आउट ऑफ विच एक फैमिली मार्ट का भी ऑप्शन रहता है कि हम लोग फैमिली मार्ट में जाएं और वहाँ पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। लेट्स गो एंड चेक ताइयो, ये अनदर सुपर मार्केट।
सो उसमें डेली की ग्रॉसरीज एंड ऑल वी कैन गेट. सो लेट्स चेक इनसाइड व्हाट्स अवेलेबल इन ताइयो. ओके, सो अब हम ताइयो पहुंच गए हैं. तो सबसे पहले यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं, और जापान में सारी चीज़ें वेल क्लीन और पैक्ड मिलती हैं. इवन इफ बनाना, टोमेटोज, बीन्स, कैबेज, लिटरली एवरीथिंग वेल पैक्ड एंड क्लीन. सो इंडिया में जैसे हम 1 किलो 2 किलो में ख़रीदते हैं, बनाना डजन्स में लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, विच आई मिस टू मच. यहाँ हर चीज़ पैक के हिसाब से मिलती है. जैसे ये पम्पकिन का पैक, बस जितना दिख रहा है उतना ही लेना है, और प्राइस लिखा है 198 येन. देन ये कैप्सिकम का पैक, शिमला मिर्च, ये जितना है उतना ही 198 येन. और ये बीन्स, मुझे बीन्स बहुत पसंद है, पर पैक इतना छोटा होता है कि काफ़ी नहीं है. अगर इसको 3-4 पैकेट नहीं लिए तो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है. स्टिल गुड पार्ट ये है कि सब कुछ सुपर नीट एंड क्लीन और वॉश्ड होता है, बेस्ट पार्ट. और वेजिटेबल्स होने के बावजूद भी, मीन्स वेजिटेबल पर भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पार्ट. सो जैसे ही वो नियर टू एक्सपायरी डेट होते हैं तो वो लोग उनको सेपरेट एरिया में रख देते हैं, ताकि अगर कोई सेम डे पे यूज़ करने वाला बंदा है तो वो चाहते हैं तो वो उसको ख़रीद सकते हैं, बिकॉज इट्स नियर एक्सपायरी डेट. सो सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट है और फ्रेश रहता है यहाँ पे. यहाँ नूडल्स भी बहुत मिलते हैं, और ये राइस पैक्स बस माइक्रोवेव में 2-3 मिनट में गर्म करो और रेडी टू ईट राइस हो जाता है. अब यहाँ ये रॉ फिश वाला सेक्शन है. ये साशिमी है, मीन्स इसको एज इट इज़ खाना है, नॉट फॉर कुकिंग, इट्स रॉ फिश. सो शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो फिर कच्चा खाना है इसको. देन ये मीट सेक्शन है. यहाँ पर मीट भी पूरा क्लीन और वेल पैक्ड, और हर आइटम पर एक्सपायरी डेट क्लियरली लिखी रहती है. So many varieties. And then फिर breads, a lot of options are there. और फिर ये सब नूडल्स, और मेरा फेवरेट कोरियन नूडल की भी वैरायटी है. इस करके यही वाला लेती हूँ क्योंकि इसमें पॉक और कोई सी फूड आइटम्स वगैरह नहीं होता है, इसलिए. सो ये है डेली आइटम्स, मिल्क, योगर्ट, डेजर्ट्स एंड केक्स. और अगर आपको यूटेंसिल्स चाहिए, लंच बॉक्सेस, टॉयलेटरीज, क्लोथिंग, यू कैन गेट एवरीथिंग हेयर. इवन क्लोथ्स भी मिल जाते हैं यहाँ. अगर आपको कुछ क्विक लेना हो, जैसे सॉक्स, टी शर्ट या किचन वेयर, यू विल फाइंड इट हेयर. ये था ताइयो का क्विक वॉक थ्रू. सो जैसे इंडिया में हमारी सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह सब कुछ किलो के भाव में मिलता है, केले डजन्स में मिलते हैं, बट जापान में सब कुछ जो पैक है, उन्होंने जो पैक साइज़ बनाया है तो उसके हिसाब से मिलता है. सो मुझे इंडिया की जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिस होती है वो सब्जियाँ ही हैं, क्योंकि एक्चुअली जब मैं इंडिया में थी ना, तो मैं कोई सब्जियों की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं थी, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसी सब्जियाँ जो मैं नहीं खाती हूँ स्टिल अभी भी, बट आई थिंक बहुत सारी सब्जियाँ हैं जो जापान में आके ऐड हो गई है मेरी लाइफ में. सो या सब्जियाँ मुझे बहुत मिस होती है. आई थिंक जब मैं इंडिया में जाऊँगी तो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाएगी सब्जियों से. इट इज़ व्हाट आई फील. एंड जापान में सब्जी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सपेंसिव होने का रीज़न आई थिंक इज़
देयर आर मेनी जेन्युइन रीजंस आउट ऑफ विच आई थिंक जापान में वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है. सो बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तूफ़ान, टाइफून्स एंड जिसकी वजह से फार्मर्स का बहुत ज़्यादा लॉस होता है. सो एंड या एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जापान में फार्मिंग लैंड भी कम है. आई थिंक दिस आर ऑल्सो द रीजंस. देयर विल बी मेनी मोर, बट मेरे हिसाब से ये सब रीजंस हैं फ्रॉम द मेनी बिकॉज ऑफ विच vegetables are expensive in Japan. So talking about Japanese food, so जब हम इंडिया में चिकन फिश हम लोग बनाते हैं, so हम लोग इतने अच्छे से मसाले में कुक करते हैं कि उसमें वो रॉ टेस्ट आता ही नहीं है, नहीं. तो बट जापान में ये लोग टेस्ट को बहुत नेचुरल साइड में रखते हैं, जिससे जो रॉ टेस्ट होता है वो लिटरली फील होता है कि कोई मीट खाया जा रहा है. Japanese food not only meat but another vegetable item also, no मसालास. इंडिया में तो हम लोग इतने ज़्यादा मसाला यूज़ करते हैं. तो मैं कंक्लूजन में हूँ कि आई कांट ईट Japanese food, बट थोड़े थोड़े मैं कभी कभी खा सकती हूँ. लोगों के साथ जब बाहर जाती हूँ खाना पड़ता है. सो गाइज़, ये था मेरी जापान की डेली शॉपिंग का छोटा सा टूर. सो सच में फैमिली मार्ट एंड ताइयो दोनों ही स्टोर्स में सारी चीज़ें कितनी क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड एंड इट्स लाइक रियली सो मच कन्वीनियंट, नहीं. So anyway guys, thank you so much for watching and see you guys in my next video. Until that, take care and bye bye.